यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स का प्रिपरेशन डे नंबर 9 का मोस्ट क्वेश्चन का वीडियो नंबर 9। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर बीएससी क्लासेस का, यानी कि इस टॉपिक में बात करेंगे सेपरेशंस इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, जनरली आया ही करता है, सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, सेपरेट करने वाला क्वेश्चन आता ही रहता है। तो उसमें भाई जो 12th लेवल के क्वेश्चन है या इंटर क्लासेस के क्वेश्चन है वो आसानी से हो ही जाते हैं। फिर भी वहाँ से भी देखा गया है एक नई क्वेश्चन आता रहता है, जैसे कि ये x प्लस का 1/x = 2 cos थीटा, देन प्रूफ कर रहा हो x की पावर n प्लस का 1/x की पावर n = 2 cos n थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि बार बार आ रहा है। कभी तो ऐसा आ जाएगा जैसे कि x प्लस का 1/x 2 cos थीटा, देन प्राप्त करो x की पावर 3 1/x की पावर 3 2 cos 3 थीटा, या ऐसे आ जाए x की पावर 6 प्लस का 1/x की पावर 6 2 cos 6 थीटा। तो है तो वही ना n वाला, तो n वाले में भी आ चुका है, 6 वाले में भी पीजीटी में आ चुका है, और टीजीटी में x की पावर n और कभी 3 करके कभी 2 करके, तो n की जगह पावर 2 3 जो रखेंगे वही एंगल में n की वैल्यूज़ आ जाएगा। तो उससे कोई इफेक्ट नहीं, क्वेश्चन वही है, अलग अलग n की वैल्यू बदलने से क्वेश्चन कोई खास बदलता नहीं है, वह n की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, मान लीजिए कि एक बार कर लीजिएगा, और कई बार आ चुका है तो वही ना, डायरेक्ट हम ध्यान में रख सकते हैं। और किसी को अगर सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन करने के लिए इस क्वेश्चन का क्या किया जाता है, जनरली इसको सॉल्विंग करेंगे, इसमें इक्वेशन बनाते हैं, द्विघात समीकरण बनती है, तो x की वैल्यू निकल के आ पाती cos थीटा प्लस माइनस का i sin थीटा। ठीक है, या तो प्लस वाली वैल्यू ले लेते हैं या माइनस वाली वैल्यू ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे वैल्यू ड्रा कर दी जाती है, तो कैंसिल होके 2 cos टर्म बन जाता है, i sin थीटा वाला कैंसिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन ये है a - b/a प्लस का b = i tan अल्फा माइनस का बीटा, बहुत बार आया हुआ है। ए डिनोटेड कोस अल्फा, नहीं यार ये तो नहीं था, वो दूसरा है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, XR = cos π/2 की पावर r, ये भी टीजीटी एंड पीजीटी के एग्ज़ामों में बहुत देखा गया है, एंड प्रूफ करना है x1 x2 x3 ... एड इन्फाइनाइट तक इक्वल आता है -1। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, कभी टीजीटी में और कभी पीजीटी में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हम बता दें, cos थीटा = x प्लस का 1/x एंड 2 cos phi = y प्लस का 1/y है। तो यहाँ पे दो रिलेशन बन सकते हैं, एक तो x की पावर m y की पावर n प्लस का x की पावर n y की पावर m, x की पावर m y की पावर n = 2 cos m थीटा प्लस n फाई। देखिएगा थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइंग में है तो प्लस आ रहा। अगर ऐसा होता x की पावर m/y की पावर n y की पावर n/x की पावर m = 2 cos m थीटा माइनस n फाई, तो ये दो इसके रिलेशंस बनते हैं इससे। तो दोनों ही, एक तो टीजीटी 2009 में आ चुका है, इनमें से कोई सा एक रिलेशन। ठीक है, तीसरे वाले क्वेश्चन का कोई एक रिलेशन, शायद सेकंड वाला आया है m थीटा माइनस n फाई, या ऊपर वाला आ जाए तो वो ध्यान रखेंगे, सोल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, काफ़ी टाइम चला जाएगा, और दिमाग में फीडिंग है कि हमको ये ऐसे गुणा वाला प्लस अपॉन वाला माइनस, बस हो गया याद। ठीक है, तो किसी लोगों ने कमेंट भी कर रखा है कि याद करने वाले क्वेश्चन भाई वो मानिएगा अभी स्टार्टिंग हो चुके हैं, और जिसको इन क्वेश्चनों पे कोई सोल्व कराना हो तो क्वेश्चन नंबर वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, उसका हम सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब वही क्वेश्चन है जो हमने कलेक्ट कर रखे हैं, जो कि हमको बना रहे थे नोट्स, वो बनाने में टाइम जा रहा है और इतना टाइम बचा नहीं है कि उसको अलग से बनाएं फिर यहाँ पे करें। तो ये अब ऑलरेडी जो हमने टिक कर रखे हैं बुक्स में ही, तो उनको वहीं से ले रहे हैं। ठीक है, तो ताकि टाइम बच जाए।
1 प्लस आई की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n 2 की पावर n कोस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई, इतना भी प्रूफिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक रिलेशन बनता है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू पी नोट प्लस का p1x प्लस का p2x स्क्वायर डॉट 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 आगे बनेगा pn एक्स की पावर n। ये यहाँ पे एक रिलेशन फाइंडिंग होता है, यहाँ पे एक रिलेशन बन सकता है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन बनते हैं। टीजीटी में आएगा तो इतना ही आता है ये आपस में प्रूफिंग करने के लिए, और पीजीटी के लिए यहाँ पे जो रिलेशन इसके बनते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि ये 2 की पावर n cos पाई एक्स बाई 4, एंड दूसरा रिलेशंस होता है इस क्वेश्चन का p1 माइनस का p3 प्लस का p5 डॉट 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 इक्वल टू 2 की पावर n साइन एक्स पाई बाई, यानी कि पाई एक्स बाई 4 पाई एक्स तो नहीं आएगा, पाई एन आएगा, कुछ गलती है, एन पाई बाई 4 एन आएगा ना, क्योंकि एक्स वहाँ पे नहीं आ पाएगा, एक्स तो मल्टीप्लाइंग में है, उसका कंपोनेंट लेना होगा एक्स का, एक्स स्क्वायर का। एंड p4 प्लस का p8 डॉट 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 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 2 प्लस का 2 की पावर n बाई 2 माइनस का 1 कोस n पाई बाई 4। ये थोड़ा सा हार्ड रिलेशन है। ये जो पहले दोनों रिलेशन है ये याद करने वाले हैं, काफ़ी आसान है और ये आने की चांसेस इनके बने हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है जैसे कि x प्लस का 1/x इक्वल टू 2 कोस थीटा एंड y प्लस का 1/y इक्वल टू 2 कोस फाई अगर है तो प्रूव करें x y z डॉट 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 डॉट, आगे मल्टीप्लाइंग और भी एलिमेंट हो सकते हैं, एंड x y z डॉट 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 अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं। 2 कोस थीटा प्लस का फाई डॉट 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 डॉट, इस तरह से टर्म्स आते चले जाएंगे, यानी कि इस तरह से और आगे वैल्यूज़ आती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी फ्रॉम ए सीरीज इन जीपी, यानी कि nth रूट ऑफ यूनिटी की अगर सीरीज़ बनती है वो जीपी में होती है। ठीक है, एक बार आ चुका है ये, मतलब पीजीटी में आ चुका है एक बार, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद किया जाए। क्वेश्चन ऐसा आया था जब nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन किस में लाई करती है, इन एपी जीपी या एचपी, इस तरह से ऑप्शन दिया था, तो आंसर बना था इसका जीपी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, शायद यूपीटीजीटी 2013 में शायद रखा हुआ था, और पीछे भी किसी न किसी कंपटीशन में आ रखे हैं। तो यही लोग चाहते भी हैं कि हाँ भाई वही क्वेश्चन बता दिया जाए और चलो भाई, ये आता है I10 थीटा माइनस का 5/2। क्वेश्चन नंबर 8, आप इसको सॉल्व करें या याद करें वो आप लोगों पर डिपेंड करेगा। किसी को हमसे सॉल्यूशन कराना हो तो हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे, क्योंकि कंडीशन वही होनी चाहिए टेस्ट निकालने के लिए, क्वेश्चन करना भी आना चाहिए और याद करने की कैपेसिटी तो उसको याद भी कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो दोनों अगर मेथड आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, एक से बात नहीं करने वाली है। फाइंड द इक्वेशन whose roots are the nth power of the roots of the equation x स्क्वायर माइनस का 2x cos थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0, यानी कि इसका इक्वेशन बनाना है। क्या इसका इक्वेशन बनेगा? ठीक है, तो वो यहाँ पे क्वांटिटीज लेना है। एंड क्वेश्चन नंबर 9, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 बराबर 0, देन प्रूव करना है अल्फा की पावर n प्लस का बीटा की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 कोस n पाई बाई 3।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल टू दिया है कोस थीटा प्लस का आई साइन थीटा एंड अंडर रूट 1 माइनस का सी स्क्वायर इक्वल टू एन सी माइनस का 1 सो करेंगे सो दैट 1 प्लस का सी कॉस थीटा इक्वल टू एन अपॉन सी एन, 1 प्लस का एन एक्स एंड 1 प्लस का एन अपॉन एक्स। ठीक है, प्रूफिंग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 11 नंबर, ये फॉर्मूला से कभी कभी फॉर्मूला आ जाता है साइन अल्फा इक्वल टू अल्फा माइनस का अल्फा की क्यू बाई फैक्टोरियल 3 अल्फा की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 टू एड इनफाइनाइट। ऐसे ही कोस अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का अल्फा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस का अल्फा की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एड इनफाइनाइट। तो यहाँ से tan अल्फा बना सकते हैं साइन अल्फा बाई कोस अल्फा। ठीक है, तो काफ़ी सॉल्व होने के बाद tan अल्फा की जो कंडीशंस बनती है तो अल्फा प्लस का अल्फा क्यू बाई 3 प्लस का 2/15 अल्फा की पावर 5 प्लस 2 एड इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से ये बन पाता है। तो ऐसे एक रिलेशन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 11 हो चुके हैं। x इक्वल टू 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस का 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस का 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड इनफाइनाइट एंड y इक्वल टू है 1 प्लस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस का 2 का क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस का 2 की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड इनफाइनाइट। तो इसमें रिलेशन बनता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अगर इसको रिलेशन आपस में कंबाइंड किया जाए, एक्स एंड वाई में रिलेशन दिया जाए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ए प्लस का आई बी। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। सी प्लस का आई बी, ई प्लस का आई एफ एंड जी प्लस का आई एच इक्वल टू ए प्लस का आई बी। सी प्लस का आई डी रहा होगा, देन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर एंड ई स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1 प्लस का आई की पावर एन प्लस का 1 माइनस आई की पावर एन इक्वल टू 2 की पावर एन प्लस 1 बाई 2 की पावर एन बाई 2 प्लस 1, या लिख सकते हैं एन प्लस 2 बाई 2, एन बाई 2 प्लस 1 लिखें या एन प्लस 2 बाई 2 कोस एन पाई बाई 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इसके भी चांसेस काफ़ी रहते हैं। ठीक है, आगे है क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। क्यूब रूट्स ऑफ -1 होता है -1 एंड 1/2 1 प्लस का आई अंडर रूट 3। ठीक है, नेक्स्ट है द 16 नंबर। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटीज। फोर्थ ऑफ यूनिटीज क्या होती है? प्लस माइनस का 1 एंड प्लस माइनस का आई। एंड 17 है द nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर। ये आ चुका है आर इन जी पी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जी पी। एंड 80 नंबर से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x cos थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0, एक्स की पावर n प्लस का 1 अपॉन एक्स की पावर n इक्वल टू होता है 2 cos n थीटा। ठीक है, तो 18 नंबर्स ये बताए गए हैं। आगे आता है इसके आगे टॉपिक्स हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो यहाँ से जो रिलेशन पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ सेपरेटिंग वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो सेपरेट करने वाले होंगे।
ठीक है। किस तरह से सेपरेटिंग वेरिएबल्स के क्वेश्चन है, कुछ फॉर्मूला बेसिस भी कुछ कभी कभी छोटे एग्जाम में टीजीटी वगैरह में डाल देते हैं, जैसे कि ई की पावर आई थीटा यही पूछ लिया कोस थीटा प्लस का आई साइन थीटा टीजीटी में पूछ लिया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा है 2013 के टीजीटी में, ये एक रिलेशन था, कहाँ गया, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, जैसे कि ई की पावर माइनस का आई थीटा हुआ कोस थीटा माइनस का आई साइन थीटा, ये था यूपीटीजीटी 2013 में आ चुका है ये रिलेशन, यानी यहाँ पे इसके ऑप्शन बना दिए गए थे और करेक्ट ऑप्शन इसका बन था। तो फॉर्मूला बेसिस भी आ जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स फॉर्मूला बेसिस निकल आते हैं। तो फॉर्मूलेस जो है याद होने चाहिए, तभी बात बन पाएगी। तो हम इस पे फॉर्मूले नहीं लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले तो भाई सबको पता ही होगा, फॉर्मूले सब देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पर, सेपरेटिंग वेरिएबल्स पे, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। एक क्वेश्चन यहाँ से आने का चांसेस होता है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन साइन अल्फा प्लस का आई बीटा सेपरेटिंग करना है। सेकंड देते हैं कोस अल्फा माइनस का आई बीटा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करिएगा। एंड टेन अल्फा प्लस का आई बीटा सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। एंड चौथा है कोट अल्फा प्लस का आई बीटा। एंड पांचवा है साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस का आई बीटा। एंड छठवा है सेक हाइपरबोलिक अल्फा प्लस का आई बीटा। एंड सातवां है सेपरेटिंग का एक क्वेश्चन आने का चांसेस बना ही रहता है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि इनको सेपरेट करने वाला क्वेश्चन बन जाता है। टीजीटी में तो एक आता ही आता है, पीजीटी में भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, अल्फा प्लस का आई बीटा, तो ये चला है टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए 8 कोस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस का आई बीटा, यहाँ से सेपरेटिंग करना, तो 8 1 9, हम वही सब क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि जो में मतलब चांसेस होगा सेपरेटिंग करने का। ठीक है, ई की पावर साइन एक्स प्लस का आई बाई ये आया है, ये वाला आ चुका है, और भी आ चुके हैं ई एक्स पी ऑफ आई थीटा, ये भी आ चुका है। एंड 12 नंबर्स में होगा सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स 1 प्लस का सी कोस अल्फा प्लस का आई सी साइन अल्फा की पावर 1/2। एंड 13 नंबर में जो क्वेश्चन रहेगा वो होगा सेपरेटिंग में, तो कोई और नहीं है, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में क्वेश्चन तो है, बट द रियल पार्ट ऑफ ऐसे ही पूछ लेता है, जैसे कि इसका पूछ लिया एक्स पी ऑफ ई की पावर आई थीटा, इसका रियल पार्ट्स क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या इन पे डिपेंडिंग फार्मूलाज पूछ लिया जाता है, क्या क्या यहाँ पे फार्मूलाज बन सकता है। या जैसे कि ये पूछ लिया है 13 14, ये द रियल पार्ट्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस का आई बाई, तो रियल पार्ट्स ऑफ सेपरेट करने वाला है रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, तो ये 14 से 15 पॉइंट बने हैं, तो इनमें से कोई ना कोई आने के चांसेस है, यानी इनमें से कोई ना कोई पॉइंट निकल ही जाएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी और क्वेश्चन बढ़ाते हैं इस वीडियोस में। 21 नंबर, ठीक है, 21 नंबर में हम वो क्वेश्चन देने वाले हैं जो कि आ चुका है, बहुत आता है, ए प्लस का आई बी इक्वल टू सी 10 पीजीटी में, राजकीय इंटर कॉलेज पीजीटी में आ चुका है। एंड प्रूव करना है इसमें, यानी कि 10 2x इक्वल टू 2ca अपॉन सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एंड 22 नंबर, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, कोस थीटा प्लस का आई फाई पीजीटी है, पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा है, तो ये रिलेशन पे क्वेश्चन आ चुका है, रिलेशन पे आ चुका है। अब आना तो भाई सारे क्वेश्चन चाहिए,
पता नहीं अब की बार कौन सा आ जाए, आएगा तो ये तो कंफर्म है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है 23 नंबर्स, साइन थीटा प्लस का आई फाई इक्वल टू होगा कोस अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा, एंड प्रूव दैट कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस माइनस का साइन अल्फा एंड साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू प्लस माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, तो ये सब वो क्वेश्चन है जो आए हुए हैं या जिनका आने के चांसेस बना हुआ है। जैसे कि आगे क्वेश्चन देते हैं। इस वीडियोस में ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। कहेंगे ये क्वेश्चन नंबर 24, इफ tan थीटा प्लस का आई फाई इक्वल टू कोस अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा, देन दो पार्ट इसका देगा थीटा इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 4। ये बहुत आता है ये वाला, थीटा प्लस का n फाई इक्वल टू कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 4। तो ये एक दो बार पीजीटी में देखा गया है। ठीक है, एंड दूसरा पार्ट इसका होता है e की पावर 2 फाई इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस का थीटा बाई 2, या फाई इक्वल टू 1 बाई 2 log 10 पाई बाई 4 प्लस का थीटा बाई 2। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि इसी टाइप का क्वेश्चन है, इफ tan थीटा प्लस का आई फाई इक्वल टू tan अल्फा प्लस का आई सेक अल्फा, तो e की पावर 2 फाई इक्वल टू प्लस माइनस का कोट अल्फा बाई 2, एंड सेकंड पार्ट बन सकता है 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस का पाई बाई 2 प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर आए हुए हैं, आने के चांसेस बना हुआ है। एक क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, इफ कोस इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स वाई प्लस का कोस इनवर्स जेड इक्वल टू 1, दैट प्रूव दैट, प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 की ओर। The exponential फंक्शन e की पावर z को क्या डिनोट किया जा सकता है, या e की पावर z जो किसके इक्वल होता है वो लिखा जाता है समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट z की पावर n बाई फैक्टोरियल। क्वेश्चन 8, e की पावर z इक्वल टू सीरीज 7 प्लस का z स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस का z क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट 4। कब कन्वर्जेंट होगी? ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड। ऑल वैल्यूज ऑफ जेड पर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है। एक है आइलर्स फॉर्मूला, आइलर्स फॉर्मूला इज ई की पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। एंड 30 नंबर, द पीरियड ऑफ ई की पावर जेड, ई की पावर जेड का पीरियड क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है 2 पाई आई। पीरियड ऑफ ई की पावर जेड इक्वल टू होगा 2 पाई आई। 23 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31। साइन हाइपरबोलिक आई थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ढूंढेंगे भाई आप क्या, ई की पावर प्लस माइनस का आई, ठीक, आई पाई बाई 2, ई की पावर प्लस माइनस का आई पाई बाई 2 किसके इक्वल होगा? ठीक है, एंड 33 साइन हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, 34 कोस हाइपरबोलिक थीटा प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, किसके बराबर होगा? ये शायद कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा की होता है। 35 पीरियड ऑफ साइन जेड
साइन हाइपरबोलिक जेड, कोस हाइपरबोलिक जेड एंड टेन हाइपरबोलिक जेड, तीनों का पीरियड इसी में आ जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक जेड का होता है 2πi, इसका भी 2πi और इसका होता है 10 हाइपरबोलिक जेड का होता है πi। ठीक है, तो तीनों का इसी में आ चुका है 2πi एंड πi। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 36 z इक्वल टू एक्स प्लस का आई वाई गिवन है। द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ई की पावर जेड स्क्वायर क्या होगा, ई की पावर जेड स्क्वायर का मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड्स क्या होगा। ऐसे ही 37 में फॉर्मूलाज खोलना है, यानी साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस का आई बीटा, या वही यहाँ से सेपरेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब फॉर्मूला खोलेंगे इसका तभी तो सेपरेट कर पाएंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, उससे पहले तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस का आई बीटा को सॉल्विंग करना है, उसका फॉर्मूलाज या वैल्यू फाइंडिंग करना है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और देते हैं। 39 ई की पावर थीटा प्लस का आई पाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। ठीक है, ऑप्शन है ई की पावर माइनस का थीटा एंड माइनस ई की पावर थीटा, ई की पावर थीटा एंड माइनस ई की पावर माइनस थीटा, एंड 40 नंबर है टेन थीटा इज किसके इक्वल होगा। टेन थीटा का जो वैल्यूज है वो होता है, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस का आई थीटा अपॉन आई ए की पावर आई थीटा प्लस का ई की पावर माइनस का आई थीटा। ठीक है, तो ये था जनरली सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स पर डिपेंडिंग क्वेश्चन। उसके आगे आना है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, तो वहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बनने का चांस रहता है इनवर्स वाले फंक्शन से। ठीक है, और समीशन और सीरीज़ वगैरह से तो कम ही आता है। जोजरी सीरीज एक्सपेंशन ऑफ, वहाँ से थोड़ा थोड़ा इसमें से कराना पड़ेगा।